कभी स्कूल के फुटबॉल फील्ड पर धूल उड़ाते हुए सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के स्टूडेंट्स ने ये नहीं सोचा होगा कि बड़े होकर मोटर स्पोर्ट्स और रैलिंग की दुनिया में कदम रख सकेंगे और उबड़ खाबड़ आड़े टेढ़े रास्तों पर एक दूसरे से भिड़ने को तैयार होंगे। हम किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 26वें सजोबा रैली की, जिसकी शुरुआत हुई 1981 में। 32 साल पहले मोपेड से इस रैली की शुरुआत हुई, फिर बाद में आई स्कूटर और फिर आए कार और जीप। भले ही रैली छोटे स्तर से शुरू हुई हो, लेकिन धीरे धीरे मौज मस्ती के साथ मुश्किलें भी बढ़ी और रास्तों की कठिनाइयां भी। ये सजोबा रैली मेरे ख्याल पिछले 25-30 सालों से चलती आ रही है। ये इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी बडिंग रैलीइस्ट। जब बात हो कड़े स्टेजेस को पूरा करने की, तो इन मुश्किल रास्तों को तय करना आसान काम नहीं। 125 रैलीस्ट अपनी जीप, कार, बाइक के साथ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रैली करने वाले थे। चंडीगढ़ से शुरुआत करके हिमाचल के आड़े तिरछे रास्तों से गुजरकर। जहां रैली का जिक्र होता है तो फिर एनडीटीवी की टीम पीछे कैसे हटे। तो टीम रफ्तार के प्रताप सिंह ठाकुर ने कमर कस ली और पहुंच गए इस रैली का हिस्सा बनने। और दूसरे नंबर पर इंड्योरेंस कैटेगरी में अपने नेविगेटर धीरज अरोड़ा के साथ जीत हासिल की। इस बात का अंदाजा था और यकीन भी, जहां बीते जमाने की बात हो रही हो, वहां तब से लेकर अब तक तस्वीर पूरी बदल चुकी थी। अब ट्रैक्स बनाए गए थे चुनौतीपूर्ण, जिसमें ड्राइवर्स के स्किल को भी परखा जा रहा था। अलग अलग दिन के लिए अलग स्टेज यानी कंपटीशन टफ, और साथ ही ड्राइवर्स की काबिलियत को भी परखने का मौका। 6 स्टेजेस तैयार किए गए थे शिमला तक। जीपीएस लोकेटर्स, एम्बुलेंसेस, मार्शल्स और डॉक्टर्स की सहायता से इस रैली को सुरक्षित बनाया गया। जब रैली टफ हो तो इंतजाम भी कड़े किए गए थे। काफी टफ इवेंट था एक्चुअली। पहले दिन काफी प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट स्टेज काफी अच्छी निकली, उसके बाद सेकंड स्टेज बहुत रफ थी। कार्स वाली तो एटलीस्ट थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसमें एक पार्टिसिपेंट थोड़ा ऑफ रोड गया था, उसके लिए हम रुके, हमने उसे बाहर भी निकाला। उसके बाद फिर शायद थर्ड स्टेज फिर अगेन रफ थी। सजोबा रैली को टॉप रैलीज में से गिना जाता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्मी से भी प्रतियोगी इस रेस का हिस्सा बनने आए। जहां आर्मी का नाम हो तो गाड़ियों की स्क्रूटनी होना भी लाजमी है। स्क्रूटनी में चेक होती है कि गाड़ियां कैसी तैयार हुई हैं। सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही शुरुआत हुई सुपर क्रॉस रेस की भी, यानी स्किल टेस्ट, जहां एक्सट्रीम कैटेगरी की कार, जिप्सी और बाइक्स ने हिस्सा लिया। इसके अंदर हमेशा मतलब यही कोशिश रही है कि आप फ्रॉम द स्टार्ट इट्स गो, और आप स्टेजेस में जाके आपके पास कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, आपको अपनी फुल स्पीड पे अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है और बेस्ट टाइमिंग्स, बिकॉज इतना कंपटीशन क्लोज होता है, सेकंड्स में सब फाइट कर रहे होते हैं। इस रैली की शुरुआत हुई शिमला से, यानी सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से। फिर आगे बढ़ते हुए पहुंची कालका, फिर भोजनगर, सोलन के रास्ते पहुंची चैल और अपने फाइनल डेस्टिनेशन शिमला के सेंट जॉन स्कूल में इस रैली को पूरा किया। 26वीं थंडरबोल्ट सब हिमालयन ओपन रैली खत्म हुई सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज स्कूल में, और इस तरह इस रैली में कुछ टाइटल होल्डर के नाम भी जान लेते हैं।